तो अमेरिका में पिछले 32 साल से रह रही भारतीय मूल की महिला बब्बलजीत उर्फ बबली कौर के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे इंडियन कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। 60 साल की बबली कौर को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के आखिरी स्टेज पर अचानक अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। तो ये घटना 1 दिसंबर की बताई जा रही है जब वो अपने बायोमेट्रिक स्कैन के लिए पहुंची थी। तो चलिए इनका पूरा मामला डिटेल में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो बबली कौर 1994 से अमेरिका में रह रही हैं। वो और उनके पति लॉन्ग बीच इलाके में जाना पहचाना नाम है। दोनों ने कई सालों तक नटराज क्विजीन ऑफ इंडिया एंड नेपाल नाम का रेस्टोरेंट भी चलाया। कोविड के बाद बबली कौर रॉयल इंडियन करी हाउस में काम कर रही थी। उनके 3 बच्चे हैं और उनकी बेटी ज्योति यूएस सिटीजन भी है। उनके पास यूएस सिटीजनशिप है। तो ज्योति ने बताया कि उनकी मां का ग्रीन कार्ड आवेदन पहले ही अप्रूव हो चुका था। ये आवेदन उनकी यूएस सिटीजन बेटी और दामाद की स्पॉन्सरशिप पर था। तो 1 दिसंबर को सिर्फ बायोमेट्रिक देना था, जो कि आमतौर पर एक रूटीन प्रोसेस जैसा होता है। लेकिन उस दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बेटी ने अपनी मां का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। ज्योति के मुताबिक उनकी मां को सुबह से ही काफी ज्यादा डर लग रहा था। जब वो इमिग्रेशन ऑफिस के फ्रंट डेस्क पर पहुंची तभी बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कई फेडरल एजेंट्स उतरे और अंदर एक बैक रूम में चले गए। कुछ देर बाद बबली कौर को भी उसी कमरे में बुला लिया गया। तो उनकी बेटी ज्योति कहती हैं, जैसे ही मां उस कमरे में गई, एजेंट्स ने कहा कि उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। बबली कौर का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके बावजूद इन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर एक वैन में बैठाया गया और इस वैन में पहले से कई पुरुष भी मौजूद थे। ये सब उनके लिए बेहद डरावना था। ज्योति ने कहा कि मेरी मां बहुत ज्यादा डर गई थी। हमने ऐसे केसेस सुने हैं जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। हमें डर था कि कहीं हमारी मां के साथ भी ऐसा ना हो जाए। और इसमें सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली बात यह थी कि हिरासत के बाद कई घंटों तक परिवार को यह भी नहीं बताया गया कि बबली कौर को आखिर कहां ले जाया जा रहा है। बाद में पता चला कि उन्हें लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। तो ज्योति के अनुसार डिटेंशन सेंटर में उनकी मां को एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां पर 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वहां हालात बेहद खराब है। एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया कि लाइट्स रात में बंद नहीं होती, लगातार शोर शराबा रहता है, कोई ना कोई चिल्लाता और रोता रहता है। मां ठीक से भी नहीं रह पा रही, ज्योति ने कहा, उनकी बेटी ने कहा। तो ये पूरा मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इमिग्रेशन क्रैकडाउन को लेकर पहले ही काफी ज्यादा यूएस में डर का माहौल है। तो कई इमिग्रेंट फैमिलीज खुद को काफी ज्यादा इनसिक्योर, काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। तो इस पूरे मामले पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस की तरफ से अब तक कोई भी साफ जवाब नहीं आ पाया है कि आखिर बबली कौर को क्यों हिरासत में लिया गया। तो इस पूरी घटना पर लॉन्ग बीच के कांग्रेसमैन रॉबर्ट गार्सिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि उनका ऑफिस बबली कौर को घर लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। गार्सिया ने कहा, हम उन्हें घर लाने के लिए सब कुछ करेंगे। इस तरह की कार्रवाई मेहनती और अच्छे लोगों को डराने का काम कर रही हैं जो हमारी कम्युनिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो 32 साल से अमेरिका में रह रही महिला, टैक्स देने वाली, रेस्टोरेंट चलाने वाली और परिवार पालने वाली महिला के साथ ये सब व्यवहार हो रहा है जिसने कई बड़े सवाल दाग दिए हैं। तो ये मामला सिर्फ बबली कौर का नहीं है बल्कि उन हजारों इमिग्रेंट्स फैमिली का भी है, इमिग्रेंट्स का भी है जो सालों से अमेरिका को अपना घर मानकर वहीं पर रह रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।